हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक होनहार लड़की नेहा कुमारी का इंटरव्यू लेंगे जिन्होंने इस बोर्ड एग्जाम में 88% हासिल किया है और जिन्होंने स्कूल में रैंक 3 हासिल किया है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनका डेली का रूटीन क्या था, कितने घंटे पढ़ती थी और क्या क्या डेली करती थी। चलिए हम नेहा कुमारी से पहला क्वेश्चन करते हैं कि आपको मेहनत का फल मिला, आपको कैसा लग रहा है? मेरा मेहनत का फल हमको मिला, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप दूसरा क्वेश्चन है कि आप दिन में कितना घंटा पढ़ते थे? हम दिन और रात मिला के लगभग 8 घंटा पढ़ते थे। तो 8 घंटा क्या आप डेली पढ़ते थे? हाँ, डेली का था और जनवरी से लेके मतलब एग्ज़ाम तक जितना भी था, उसमें थोड़ा 9-10 घंटा चल जाता था। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रेगुलर नहीं पढ़ पाते, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या कि आज पढ़े 8 घंटा फिर 2 दिन नहीं पढ़े। तो क्या आपका ऐसा होता था क्या कभी? नहीं, मेरा तो ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि हम घर का काम में उतना ध्यान नहीं देते थे, जो भी था पढ़ाई था। मतलब 8 घंटा आप रेगुलर पढ़ते थे। ऐसा कोई दिन होता था जिसमें कि कोई छूट जाता था एक भी दिन कि आज नहीं पढ़े? नहीं, वैसा तो मेरा नहीं हुआ था। हाँ, मतलब 8 घंटा रेगुलर पढ़ते थे। दूसरा सवाल है कि आप क्या बनना चाहते हैं? हम आगे कॉमर्स लेके बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं। आपको आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो आप किन किन को आप सक्सेस की श्रेय देंगे? हम सबसे पहले आपको सक्सेस का अपना श्रेय देंगे क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान था, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मेरे फिर फैमिली का योगदान था, उनको भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मम्मी-पापा, भैया, दीदी और फिर स्कूल के टीचर का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। आप यहीं पे बैठ के पढ़ते थे, यही आपका स्टडी टेबल यहीं पे है ना? यहाँ पे जो रूटीन ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, ये सब ना यहीं पे बैठ के पढ़ते थे आप ना? इसके बाद है आपकी इस यात्रा में मतलब आपका मतलब कौन कौन सहयोग किए? क्या फैमिली मेंबर में आपका कोई सहयोग? मतलब आप इतना अच्छा मार्क्स लाए तो फैमिली का क्या योगदान है? फैमिली का योगदान था कि भैया और दीदी भी हेल्प करते थे थोड़ा बहुत, मतलब जो भी समझ में नहीं आता था तो इनसे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते थे। इसके बाद का सवाल है कि बहुत सारे बच्चे मैथ से मतलब मैथ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता था। मैथ बहुत सारे बच्चे मैथ से दूर भागते। तो क्या आपको मैथ अच्छा लगता था? हाँ, मेरा मैथ फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और मैं डेली मैथ में 2 घंटा देती थी। क्या मतलब मैथ में मान लेते हैं कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, क्या उसको अगर कोई बच्चा घर में अगर प्रैक्टिस करे, तो क्या वो अच्छा मार्क्स ला सकता है मैथ में? हाँ, मैथ में सब रिवीज़न पे ही है, बाकी मैथ सबसे बन जाएगा। मतलब मैथ बुक से ही आता है कि बुक से बाहर आता है? मैथ बुक से सब आता है 10th में। अच्छा, जो अभी 2026 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? मतलब क्या रेगुलर 8 घंटा पढ़ना चाहिए कि मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? कैसे उनका सजेशन दीजिए? हाँ, रेगुलर 8 घंटा पढ़ने चाहिए और हर सब्जेक्ट में मतलब 1 घंटा या फिर डेढ़ घंटा और देना चाहिए। जो बच्चे मतलब 9 से जो 10 में गए, जो मतलब वो बच्चे मतलब क्या हर एक सब्जेक्ट आप करते थे तैयारी? हर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट पढ़ते थे कि गैपिंग कर करके? नहीं, हम डेली हर सब्जेक्ट पढ़ते थे। मतलब हर एक दिन में हर एक सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट में कितना घंटा? मान लेते हैं मैथ है, तो मैथ में आप कितना घंटा देते थे? मैथ में हम सबसे ज़्यादा टाइम देते थे, मैथ में 2 मैथ में घंटा मतलब देते 2 थे। घंटा देते, मतलब मैथ में आपको 2 घंटा डेली देना है। तो आपका मैथ में कितना मार्क्स आया है? मैथ में मेरा 87 मार्क्स आए। 87, चलिए 87 भी बहुत अच्छा मार्क्स है। उसके बाद देखिए हिंदी, जैसे हिंदी बहुत सारे बच्चे हिंदी को मतलब उतना ध्यान नहीं देते, बोलते हिंदी है तो लास्ट 3 महीना में हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो क्या आप हिंदी को शुरुआत से ही देते थे कि बाद में मतलब लास्ट टाइम दिए? नहीं, हम शुरू से ही सब सब्जेक्ट में ध्यान दिए हैं एक जैसा। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में मतलब जो बच्चे हैं उनको हर एक सब्जेक्ट में मतलब ध्यान देना है, माने हर एक सब्जेक्ट में। आप इंग्लिश में कितना मार्क्स है आपका? इंग्लिश में भी मेरा 87 है। इंग्लिश में भी 87 है। बहुत सारे बच्चे जैसे जैक बोर्ड का पहला ये होता है वीकनेस की इंग्लिश बहुत सारे बच्चों का हार्ड लगता है। तो बच्चे इंग्लिश का कैसे तैयारी करेंगे? इंग्लिश हालाँकि मेरा भी थोड़ा वीक था लेकिन मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इंग्लिश इंग्लिश में क्या आप क्वेश्चन आंसर याद करते थे कि क्या करते थे बताइए? हम याद करते थे क्वेश्चन आंसर। मतलब हर एक चैप्टर पहले कहाँ चैप्टर पढ़ते थे, उसके बाद कहानी क्वेश्चन आंसर को याद करते थे। हाँ, पहले कहानी को क्लियर करते थे उसके बाद क्वेश्चन आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है कि आप दिन में पढ़ते थे कि रात में? ये पहला सवाल। ज़्यादा रात में ही पढ़ते थे, रात दिन में? में थोड़ा कम। हाँ। रात में मैंने स्कूल से आने के बाद रात में अपना टाइम टेबल बनाते थे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक टारगेट नहीं बनाते, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब
एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप क्या टारगेट बना के पढ़ते थे कि कैसे पढ़ते थे? हाँ, हम टारगेट ही बना के पढ़ते थे, मतलब इतना घंटा इस सब्जेक्ट में देना है तो देना इसके बाद का सवाल है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते हैं तो बहुत सारे जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो अगर आगे चैप्टर चला जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पीछे वाला चैप्टर भूल जाते थे। तो आपके साथ क्या ऐसा होता था? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो हम जैसे कि कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, तो उससे पहले हम आगे का पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते थे, उसके बाद वाला चैप्टर ही करते थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह को उठ के पढ़ने से वो चीज़ जल्दी याद होता है। तो आपने क्या इसको एक्सपीरियंस किया है कि सुबह को उठने से जल्दी याद होता है? हाँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था, तो हम इंग्लिश को सुबह में रखे थे। इंग्लिश को जो आपको याद नहीं होता तो वो सब्जेक्ट को आप सुबह में पढ़ते थे। हाँ, जो मेरा याद नहीं होता था वो हम सुबह को पढ़ते थे, जैसे कि इंग्लिश को ही हम रखे थे सुबह में, सुबह का रूटीन में। आइए इनके मम्मी पापा से बात करते हैं, इनसे रिजल्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं इनके मम्मी पापा से। आपकी बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स लाया है, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो लग रहा है अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इसका जो मेहनत था और आगे मेहनत और आगे होना नंबर और ज़्यादा लाना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं ले पाए। इनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गया था, इसलिए उनका जो तैयारी था कुछ रुक गया था। फिर बीच में हम लोग जो बच्चे लोग जो है हाँ, आप बताइएगा आपकी बेटी ने इतना अच्छा मार्क्स लाया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, आप अपनी बेटी को कहाँ तक देखना चाहते हैं? हम बेटी को तो देखना चाहते हैं, ये तो कॉमर्स करना चाह रही है, उसके बाद बैंकिंग का उसका मौका दे करने के लिए चाह रहे हैं कि हम बैंक का तैयारी करेंगे, बैंकिंग का सेवा में रहेंगे। आपकी बेटी ने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है। तो बहुत सारे गार्जियन क्या होते हैं बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं, बहुत सारे गार्जियन। तो आपकी बेटी ने इतना अच्छा लड़कों के कम से कम बराबरी में टक्कर दे रही है, तो आप इस पे क्या टिप्पणी देंगे? हम ऐसे ही टिप्पणी देंगे कि बच्चे जो है अभी बच्चे लड़का से बहुत आगे भागते जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग इसकी तैयारी घर में भी है, तैयारी जो की है ये इनका घर का भी तैयारी है, बहुत अच्छा तैयारी है। जो दूसरा फर्स्ट तैयारी जो है आपका टीचर जो कोचिंग था, उस कोचिंग के चेहरे को हमको देख के याद आ रहा है कि नहीं ये बच्चे, ये मेरे ही बच्चे जो भागा है आगे की ओर, नंबर जो लाया इस कोचिंग के सहारे से आगे भागते हुए नंबर लाया। आपकी बेटी स्कूल में रैंक 3 लाई है और हमारे झारखंड में बहुत सारे लड़की होती है जो पढ़ नहीं पाती है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम यही से कहना चाहेंगे कि बच्ची लड़की जो है, इससे मेरा जैसे अभी जो नंबर लाए हैं इससे भी और हम आगे नंबर लाने के लिए बोलेंगे कि ताकि वो नंबर ला के और ऊंचा हासिल करे, इस नंबर से भी और अच्छा नंबर लाए ताकि बच्ची का मनोबल बढ़ा रहे और बच्ची का खुशहाल बना रहे। बहुत बहुत बधाई आपकी बेटी को कि आपकी बेटी ने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर इतना अच्छा रैंक लाया है, और इनको मैं बहुत ही बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये ज़िंदगी में कुछ अच्छे सफलता हासिल करे, ये मैं यही भगवान से दुआ करता हूं। आप कौन सा स्कूल से पढ़े हैं? हम अपग्रेड हाई स्कूल बादाडी से पढ़े हैं। ये भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़कर इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाया है। इनके लिए मैं तहे दिल से इसका शुभकामनाएं देता हूं। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में।